और अपन यहाँ देवताओं की स्तुति पे आए हैं। और उसमें भी हम श्लोक संख्या देख रहे थे। 28 तक देखा है हमने। और अब हाँ, म्यूट है। म्यूट है। हाँ। अच्छा, एक सेकंड। नहीं, इसमें तो नहीं जज, म्यूट नहीं है, आप सुन सकते हैं आपका। दंडोत राम जज, अभी म्यूट हो गया, एक्चुअली पहले अनम्यूट ही था आपका। हाँ, अब आ रही है आवाज। जी जज। हाँ, ठीक है। तो 28वें श्लोक के बाद अब हम 29वें श्लोक में देखेंगे। पहले 28वें श्लोक में हम क्या देखा? त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस् त्वं सन्निधानम त्वं अनुग्रहश्च तन्मायया संवृत चेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितानि। तो आपको अनेक रूपों में, अलग अलग रूपों में जो समझते हैं, उन वो ज्ञानी नहीं है। जो आपको जानते हैं वो समझते हैं कि आपके ही ये विभिन्न रूप हैं। तो इस प्रकार से ये बताया। अब वो कौन कौन से रूप हैं? अब ये अपन देख रहे थे प्रमेय, प्रमाण, प्रमेय, साधन, और अब फल ये देखना है। तो लौकिक अर्थ से यहाँ फल की बात हो रही है। लौकिक अर्थ से प्रमेय, प्रमाण, प्रमेय और साधन ये देखे। अब फल देखेंगे। तो 29वें श्लोक में कहते हैं, बिभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मन क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुः। कहते हैं कि बिभर्षि रूपाणि अवबोध आत्मन, आप अनेक प्रकार के रूपों को धारण करते हो। क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य, इस चराचर लोक के कल्याण के लिए आप अनेक रूपों को धारण करते हो। सत्वोपपन्नानि सुखावहानि, वो कैसे रूप होते हैं? सत्वोपपन्न, सत्व में उपपन्न, जो सुखावहानी, ये जो भगवान अलग अलग अवतार धारण करते हैं उसके विषय में बात हो रही है। तो सत्वोपपन्नानि सुखावहानी, सत्व के लिए जो संत, जो सज्जन हैं, उनके लिए आप सत्वोपपन्न, सुखावह, जो सुखदायक हो, ऐसे स्वरूप आप धारण करते हो। सताम अभद्राणी मुहुखलाना, सुखावहानी सताम, मतलब सता, सुखावहानी का सताम के साथ कनेक्शन जोड़ना चाहिए। तो सुखावहानी सताम अभद्राणी मुहुखलाना, खल जो हैं, जो दैत्य, उन आसुरी, असुर जो हैं, उनके लिए आप अभद्राणी, आप मतलब उनके लिए आप अभद्र रूप से आप धारण करते हो, मतलब उनका नाश करने के लिए, उस अर्थ से अभद्र। तो पहले अपन इसी श्लोक की सुबोधनी जी देख लेते हैं। उसके बाद यद्यपि इसमें दोनों श्लोक साथ में दिए हुए हैं, और अपन पहले 29 का देखते हैं, फिर 30 पे जाएंगे। फलमाह बिभर्षिति, फल कहते हैं विभर्षि इत्यादि शब्दों के साथ। त्वम अवबोध आत्मनि रूपाणि बिभर्षि, आप जो हैं वो अपने आत्मा में, आत्मनि रूपाणि बिभर्षि, आत्मनि, अपनी आत्मा में अनेक रूपों को आप धारण करते हो स्वयं में। ये त्वाम सेवन्ते पूर्वोक्त प्रकारेण तेषाम रूपाणि ज्ञान रूप आत्मनि बिभर्षि, जो आपका सेवन करते हैं पूर्वोक्त प्रकारेण, पहले जो बताए उन प्रकारों से, यानी कि इसके पूर्व के श्लोक में जो बताए
उस प्रकार के तो आप ज्ञान ज्ञान रूप आत्मनि बिभर्षि, आप उनको धारण करते हो, जो अ, ये बताए मतलब सत जनों को आप अपनी आत्मा सायुज्यम तेभ्य प्रयच्छसि, आप उनको सायुज्य देते हो। अथ अवबोध आत्मनि शुद्धात्म सिद्ध्यर्थम रूपाणी अवतार रूपाणी बिभर्षि, कहते हैं कि आप अवबोध आत्मा में शुद्धि आत्मा की सिद्धि के लिए अवतार रूप अनेक रूप आप धारण करते हो। बिभर्षि येषु भक्ताश्चिद रूपम आत्मानं लभन्ते, उन अवतारों में आपके भक्त जो हैं वो चिद रूप आत्मा का लाभ प्राप्त करते हैं। मतलब उन अवतारों में जिस भगवान अलग अलग जो अवतार धारण करते हैं भूतल पर असुरों के संहार के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, ये सब जो अवतार धारण करते हैं, उससे जो आपके जो भक्त हैं वो इन अवतारों के द्वारा, इन अवतारों की भक्ति के द्वारा चित्रूप आत्मा को प्राप्त करते हैं। रूपाणाम ग्रहणस्य अन्यदपि निमित्तम इत्याह क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य, जो अनेक रूप धारण करते हैं, जो अलग अलग अवतार धारण करते हैं भगवान, उनका दूसरा भी कारण है, वो बताते हैं। वो क्या है? क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य, लोक के कल्याण के लिए। और वो लोक चर और अचर रूप दोनों ही, मतलब जंगम और स्थावर दोनों, उनके कल्याण के लिए। चराचर शब्देन ब्राह्मण क्षत्रियाश्चेति न्यायविद, जो न्याय शास्त्र के जानकार हैं वो ये चराचर शब्द से ब्राह्मण और क्षत्रिय लेते हैं। ऐसा यहाँ आचार्य चरण कोट कर रहे हैं उनको, ये नहीं कह रहे हैं कि यही चराचर का अर्थ है, ये सिर्फ उनको कोट कर रहे हैं कि न्यायविद ऐसा कहते हैं। चराह प्राणिनः, चर जो जंगम है, मूवेबल जो मूव करते हैं वो कौन? प्राणी। और अचराह भूरादय, अचर यानी क्या? भूमि आदि, वो स्थावर हैं, है ना। तो भूमि का कल्याण के लिए भी भगवान लेते हैं और प्राणियों के कल्याण के लिए भी लेते हैं। तो चराचर का कल्याण करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। उभयेषामपि क्षेमाय, दोनों ही के कल्याण के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। अनेन ऐहिक फलदानार्थम अपि भगवद अवतार इति, भगवान ऐहिक फल दान करने के लिए भी अवतार धारण करते हैं। भगवान के अनेक अवतार हुए हैं जिसमें ऐहिक पारलौकिक हर प्रकार के फल होते हैं। तो ऐहिक फल दान करने के, ऐहिक यानी इस लोक में प्राप्त होने वाले, यानी पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले, तो उन फलों का भी दान करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। गुणैर ब्रह्मादीनामपि भगवत्वात् रजसा तमसाप्यवतार संभवति इति तद व्यावृत्यार्थमाह सत्वोपपन्नानि। गुण कहा है तो कोई ये ना समझे कि ब्रह्मा महेश आदि भी वो के गुणावतार हैं, वो भगवान के रजस गुण और तामस गुण के अवतार हैं। तो वो भी भगवान के ही वो हैं, ये ना समझे कोई। इसके लिए कह रहे हैं कि सत्वोपपन्ना में, सत्व में जो उपपन्न हुए हैं वो अवतार भगवान के हैं, नारायण के यानी आपके भगवान के हैं। बाकी जो अवतार हैं वो भगवान के नहीं है, सत्वोपन्न जो अवतार हैं उन्हीं की बात हो रही है। ब्रह्मा महादेवयोरपि आदिदैविकयोरपि अवताराः सत्वरूपा एव, ब्रह्मा और महादेव इनके जो आधिदैविक अवतार हैं वो भी सत्व रूप ही हैं, ये कहने का तात्पर्य है।
तत्र निदर्शनम सुखावहानीति। और वो कैसे होते हैं, सत्वोपपन्न जो अवतार होते हैं वो कैसे होते हैं, सुखावह यानी सुखदायक होते हैं। ये सर्व प्राणीषु सुखम आवहंती, ऐसे अवतार के जो सब प्राणियों को सुखदायक होते हैं। पक्षपातस्त पक्षपातस्त स्तोत्रत्वात् दैत्यानामपि सुखदानि भविष्यन्ति इति आशंक्याः सतामेव सुखदानि। अब ये तो कौन कर रहे हैं स्तुति, देवता कर रहे हैं। तो ये देवताओं का पक्षपात स्तोत्र है, क्योंकि देवता अपने पक्षपात, भगवान उनका पक्षपात करते हैं, इसलिए देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं उसके लिए। तो कोई दैत्यों का भी सुख, क्योंकि भगवान के लिए तो दैत्य और देवता दोनों समान ही हैं, तो उनको भी सुखदायक होते होंगे, कहीं ये ना समझे, इसलिए कह दे रहे हैं पहले से ही, सतामेव सुखदान, सुखावहानी सताम। ये कह के जो सत जन है, जो दैवी हैं, उनको ही सुखदायक ऐसे आपके अवतार होते हैं। मतलब आप ऐसा पक्षपात सत जनों का करते हैं, दैवी लोगों का, दैवी जनों का करते हैं। खला नाम तो अभद्राणी, खल जो हैं, जो आसुरी हैं, उनके लिए तो अभद्र है, ऐसा मतलब उनके लिए तो नुकसानदायक है। लक्षण पूर्वकम दैत्यानाम निर्देश खलानाम इति, यहाँ पे दैत्य शब्द न देके उनके लक्षण बताए कि वो खल हैं। खल यानी खराब दिमाग वाले। सर्वदोष निधानम खला ये परेभ्यो दुख दाता रहा। खल किनको कहते हैं, कि जो जिनके अंदर सारे ही दोष भरे हुए हैं और जो दूसरों को दुख देते हैं, वो खल। मुहुरीति, यहाँ मुहु शब्द भी दिया है, उसका भी तात्पर्य बताते हैं कि सर्वेशम खलानाम वारंवार, सभी जो खल जन हैं, आसुरी जन हैं, असुर हैं, उनके लिए बार बार उनका उनका ही नाश करने के लिए तो भगवान विशेषतः अवतार धारण करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सर्वेशम खलानाम वारम वारम, बार बार उनका अभद्र, उनके अभद्र के लिए, उनको उनके नाश करने के लिए आप अवतार धारण करते हो। ये कहने का तात्पर्य मुहु शब्द से। अब आते हैं 30वें श्लोक पे। त्वय्यंबुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि समाधि नावेशित चेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। वो कहते हैं कि हे अंबुजाक्ष, हे कमल नयन, अंबुज मतलब कमल, अक्ष मतलब नयन, जिनके नयन कमल जैसे हैं, हे अंबुजाक्ष, आप जो सर्व प्राणियों के भीतर निवास करते हो। तो ये अंबुजाक्ष अखिल सत्वधामनी, आप सभी प्राणियों के भीतर निवास करते हो, या जिनमें सभी प्राणी निवास करते हैं, ऐसे आप में एकमात्र समाधि के द्वारा, समाधि नावेशित चेतस एके, एकमात्र समाधि के द्वारा जो आप में चित्त को एकाग्र करके, चेतसैके त्वत्पाद पोतेन महत् कृतेन, तो आप में एकमात्र समाधि के द्वारा चित्त को एकाग्र करके महान जन महत् कृतेन, आपको, आपके चरणों को जहाज बनाकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर से बने गड्ढे के जल समान बना लेते हैं। यहाँ दो एनालॉजी दी है। एक तो बताया है संसार को, संसार सागर, सागर के जैसा बताया है। सागर यानी बड़ा ओशन, एकदम विशाल होता है। और दूसरा बताया है गोवत्स पद। गोवत्स पद किसे कहते हैं,
तो बछड़ा, गाय का बछड़ा नरम जमीन के ऊपर दौड़ता है ना, तो उसके खुर से वहां गड्ढा बन जाता है, वहां भूमि पे गड्ढा हो जाता है। और जब बरसात आती है तो वो गड्ढे में जल भर जाता है। तो उसको पार करना कितना सरल होता है ना। और समुद्र को पार करना, वो तो बहुत कठिन काम है। तो वो संसार समुद्र को भी आपके चरण कमल का जो आश्रय करते हैं, उनके लिए वो संसार समुद्र जो है, वो गोवत्स पद के समान हो जाता है। कि मानो बछड़े के खुर से बने गड्ढे में जल हो और उसको पार कर दिया है। वो तो अपन एक कदम से पार कर जाते हैं, है ना। अपन उसके लिए कोई एफर्ट भी नहीं लगता है अपनी, तो वैसे हो जाते हैं। लौकिक प्रकार से प्रमाण प्रमेय साधन और फल बता दिए इसके पहले के 4 श्लोकों में। अब जो है वो स्मृति के प्रकार से बताते हैं। स्मृति क्या कहती है, मतलब जो याज्ञवल्क्य स्मृति या मनुस्मृति, इन सब में प्रमाण प्रमेय फल साधन और फल जिस प्रकार बताएं, उस प्रकार के हिसाब से, उसके हिसाब से अब 4 प्रमाण प्रमेय साधन फल बताएंगे अब एक एक श्लोक में। तो ये पहला है प्रमाण का श्लोक। तो प्रथम स्मृति के अनुसार प्रमाण जो है वो क्या है, योग है। स्मृति प्रकारेण पुनः चतुर्णाम निरूपण आह त्वयि इति चतुर्भि स्मृतिषु योगो धर्म। तो स्मृतियों के अनुसार प्रमाण जो है वो योग है। वैसे तो योग अनेक प्रकार का होता है, परंतु यहाँ पे देवों का हित करने वाला अथवा दैवी जीवों का हित करने वाले योग को कह रहे हैं। बहुत प्रकार के योग होते हैं, पर यहाँ पे कौन सा योग बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो देवों का हितकारी है, या यूं कहो दैवी जीवों का हितकारी जो है, वो योग। हे कमल नयन, यहाँ पे वापस अंबुजाक्ष कह रहे हैं, तो कह रहे हैं हे कमल नयन, आपके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कमल जो है, आज कमल का ही हिंडोला है, तो कमल को देख के अपने को आंखों को कितनी ठंडक पहुंचती है ना। कमल में एक वो होता है, गुण होता है कि अगर कहते हैं, अभी कभी किसी ने ट्राई किया नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जिसको तेज बुखार आया हो ना, उसको अगर कमल का स्पर्श करा दो उसके माथे पे, तो उसका ताप सब खींच लेता है, उतर जाता है, ऐसा कहते हैं। कभी करके देखा नहीं है, कभी ट्राई करना हो तो करके देख लेना। तो कहते हैं कि जैसे, और यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको कमल नयन कहा है, अंबुजाक्ष कहा है, तो उसका कहने का तात्पर्य ये है कि आपके दर्शन मात्र से, आपके नेत्रों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कि ये संपूर्ण जगत जो सदरूप है, वो आप में निवास करता है, अथवा आप जो सर्व जगत में निवास करते हो, अखिल सत्वधामनी। तो कहते हैं कि ऐसे आप में समाधि द्वारा चित्त को आवेशित करके आपके चरणों को जहाज बना लेते हैं। जैसे समुद्र को पार करने के लिए अपने को बाहर बड़ा जहाज चाहिए होता है ना। कोई छोटी मोटी नाव से समुद्र पार नहीं किया जा सकता है, उसके लिए तो जहाज चाहिए। तो यहाँ शब्द दिया है त्वत्पाद पोते ने। पाद का मतलब चरण, और पोत का मतलब जहाज, है ना। ये शब्द सुना होगा ना, पोत। तो पोत का मतलब होता है जहाज। तो आपके चरणों का आश्रय करके, आपके चरणों को जहाज बना के इस घोर संसार सागर को बछड़े के खुर से बने जल के गड्ढे समान बना लेते हैं। मतलब जो आपके बड़े भक्त महत जन हैं, जो आपके महान भक्त हैं, जो बड़े आचार्य वगैरह वो हैं, वो क्या करते हैं कि वो घोर संसार सागर को तरने के लिए आपके चरणों का आश्रय लेते हैं, आपके चरणों को जहाज बना लेते हैं। और उसका आश्रय लेके इस इतने बड़े संसार समुद्र को बछड़े के खुर से बने गड्ढे के समान
वो जल के समान उसको बना लेते हैं और तर जाते हैं। अब योग में क्या आता है, योग में प्रत्यक्ष हुए भगवान संसार से तार देते हैं, ये सिद्ध करते हैं। मतलब योग में जब अ, अ, योग इसको कहते हैं आत्मा के साथ में मिलन। योग का मतलब होता है मिलन, जोड़ना। तो योग में जो योगी जन होते हैं वो क्या करते हैं, समाधि में भगवान के साथ में कनेक्शन जोड़ते हैं अपना। और वो वहां पे उनको समाधि में भगवान के दर्शन होते हैं। तो वो डीप मेडिटेशन में जाते हैं, तो उसमें उनको भगवान के दर्शन होते हैं। तो समाधि द्वारा आपके स्वरूप में ही संपूर्ण रूप से अपने चित्त को आवेशित कर देते हैं। समाधि में वो पूरे अपने चित्त को उसी में लगा देते हैं। और जब ध्यान करते हैं तो आपके चरण जहाज रूप हो जाते हैं। जब आपका ध्यान करते हैं तो आपके चरण जो है वो जहाज रूप हो जाते हैं। समुद्र को पार करने के लिए जहाज साधन होता है। यहाँ कहाँ इस पृथ्वी को आपके चरण रूप बताया गया है, मतलब कहीं कहीं पृथ्वी को आपका चरण रूप बताया है, तो कहीं आकाश को आपके चरण रूप बताया है शास्त्रों में, और कहीं अक्षर ब्रह्म को चरण रूप कहा जाता है। बहुत सी जगह ऐसा भी कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म जो है वह भगवत चरण रूप है। तो इन सभी स्थलों पे आपके चरण रूप जहाज रूप बन जाते हैं। तो अब शंका होती है, कोई ये पूछे किंतु भावक समाधि में तो भगवान के रहते उनके चरण जहाज रूप नहीं हो सकते। भगवान साक्षात जहां विराज रहे हैं वहां उनके चरण जहाज रूप कैसे हो सकते हैं। समाधि में कल्पित चरण तो संसार में ही आते हैं, और ऐसे चरण जहाज कैसे हो सकते हैं। ऐसे कोई शंका करे तो इसके लिए श्लोक में कहते हैं महत् कृतेन, यानी जो महान लोग हैं वो सभी पदार्थों का साध्य साधनता को जानते हैं। कौन सी वस्तु साध्य है और उसके लिए साधन कौन सा, अब उनको पता है कि भगवत चरण साध्य है। भगवान के चरण की सिद्धि करनी है, भगवान के चरण की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए कौन सा साधन अपनाना चाहिए। तो वो अच्छे समाधि में ही भगवान की स्फूर्ति होने पे वो चरण अपने अलौकिक सामर्थ्य से भगवान के अवयवों को इतना, मतलब वो बड़े जो आचार्य जैसे लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर वो प्रभु की कृपा इतनी होती है, उनका अपना सामर्थ्य इतने तप बल इतना होता है कि वो जब भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, जैसे हमारे आपके जैसे लोग नहीं। अपन यो सोचे अपन ध्यान में बैठ गए और अपन ने भगवान के चरणों का ध्यान किया और एक इमेजिन कर लिया, उससे कोई भगवान के चरण जहाज रूप नहीं हो जाते। उसके लिए आचार्य चरणों जैसे कोई गुरु चाहिए जो ऐसा कर सकते हैं। तो वो अलौकिक, तो फिर जब ऐसे महापुरुष जब भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं तो भगवान के जो चरण है वो अपने अलौकिक सामर्थ्य से वो जहाज रूप बन जाते हैं। और जिससे हृदय जो है अपने सामर्थ्य से संसार तारक बन जाते हैं। और इसमें शंका नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई प्रकार का शंका नहीं करनी चाहिए, कोई वो नहीं उठाना चाहिए, लॉजिक नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि जैसा कि याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है, योग द्वारा आत्मा का दर्शन करना ही परम धर्म है। यद योगेन आत्मदर्शनम, यही परम धर्म, अयम ही परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम। याज्ञवल्क्य स्मृति में ऐसा कहा है, परम धर्म यही है कि योग के द्वारा आत्मदर्शन करना। तो वो ऐसा वैसा योग नहीं जैसा हम आप करते हैं, जो आजकल जो सब प्रचलित है कि वो आसन में बैठ गए और वो सिद्ध हो गए, ऐसे नहीं। वो योग जो है अपन तो अपने
बस ये अपने शरीर के बेनिफिट के लिए करते हैं। अपन कोई आत्मा का दर्शन करने के लिए योग नहीं करते हैं, और उसको अपन योग भी नहीं कहते, अपन योगा कहते हैं, है ना। तो अब दूसरी शंका ये उठाते हैं कि जैसे यज्ञ आदि साधन करने से अदृष्ट उत्पन्न होता है, जैसे कर्म मार्ग में कहते हैं यज्ञ याग वगैरह जब करते हैं ना, तो उससे फल कैसे मिलता है, तो फिर उससे है ना एक अदृष्ट उत्पन्न होता है, इसको अपन देख नहीं सकते। वो एक इनफाइनाइट वो होता है, फल होता है, तो वो उसको अपन देख नहीं सकते। तो वो अदृष्ट उत्पन्न होता है, वैसे योग से भी अदृष्ट उत्पन्न होता होगा जिससे फल मिलता है। कोई अगर ये समझे तो कहते हैं कि नहीं, वैसा नहीं है। महान लोगों ने, यानी कि भक्तों ने, महापुरुषों ने चरणों को जहाज रूप बनाया है, जिससे हृदय इस संसार रूपी गहरे सागर को पार करके भगवान भगवत सन्निधान में पहुंच जाते हैं। और इसके लिए साधन अदृष्ट न होके समाधि ही है। इसके लिए कोई अदृष्ट साधन नहीं है, पर समाधि है। समाधि ही साधन है, यूं कहने का। गोवत्स पद कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पे गोवत्स पद शब्द दिया है ना, त्वत्पाद पोतेन महत् कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम। तो गोवत्स पद कहने का तात्पर्य यह है कि संसार सागर तो अथाह होता है, उसका कोई, जैसे ओशन होता है, वो कितना दूर दूर तक दिखता है, वो तो इतना अपन उसको तैर के पार कभी भी नहीं कर सकते। ऐसे ही संसार सागर जो है वो भी अथाह है, तो वो उसको पार करना बहुत ही कठिन होता है। किंतु भगवत चरणों का आश्रय लेने से ये सागर ऐसे पार हो जाता है कि मानो संसार नहीं होकर, वो सागर नहीं होके, वो बछड़े के खुर से बने छोटे से गड्ढे में बरसात का जल भर जाता है। तो वो जिस सरलता से पार किया जा सकता है, उतना ही सरल ये सागर को पार करना हो जाता है। अब संसार में रह के इसकी गहराई को तुच्छ समझने लगते हैं। मतलब जो महान लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो संसार में ही रहते हैं, और वो यहाँ रह के भी इसकी गहराई को तुच्छ समझने लगते हैं। उनको मालूम है कि कैसे ये संसार सागर से छूटना है, कैसे इसको पार करना है, उनको ये उसका उपाय मालूम है। क्योंकि भगवत चरणों का साधन जो प्राप्त है उनको, भगवत चरणारविंद का जो उनको वो प्राप्त है उपाय, तो जो साधन में स्थित है, अर्थात जो मन से भगवान के साथ योग प्राप्त कर चुके हैं, जो मन से जुड़ चुके हैं, उनके हृदय में संसार शक्ति नहीं रहती। जैसे आचार्य चरण में भी अपन को जो जीव शरण में आता है, सबसे पहले उसका संसार समर्पित करवा देते हैं। अहमता ममता, संसार क्या होती है, अहमता ममता ही तो संसार है ना। वो पहले सबसे पहले समर्पित करा देते हैं। मैं यानी कौन है? मैं आपका दास, जो अपन पंचाक्षर मंत्र में बोलते हैं। और मम, उसका तो पहले ही समर्पण करा देते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम कह के अष्टाक्षर मंत्र में। तो मन को भगवान के साथ ये तो बोल के करवाया, पर अपन सिर्फ बोलते हैं, अपन सच में जुड़ते नहीं है भगवान के साथ। और जो योग, जो महापुरुष हैं, जो पहुंच चुके हैं उस स्थिति में, वो जुड़ जाते हैं। तो जो मन से भगवान के साथ योग प्राप्त कर चुके हैं, उनके हृदय में संसार आसक्ति फिर नहीं रहती है, और वे उसे अति तुच्छ मानने लगते हैं। जैसे आचार्य चरणों की कृपा से अपनी अहंता ममता को भगवत चरणों में समर्पित करके जीव संसार के सागर को तुझ सुखा लेता है। मतलब उसके लिए इतना बड़ा सागर भी सूख जाता है, शुष्क हो जाता है। और
केवल अपने निर्वाह मात्र के लिए संसार को बंद करता है, मतलब जितना भी वो संसार में रहता है बस अपना निर्वाह चलाने के लिए। ऐसे 84 वैष्णवों की वार्ताओं में भी अपन बहुत से प्रसंग में देख सकते हैं कि वो रहते तो इसी संसार में, ये नहीं है कि छोड़ के जंगल में चले गए, वो रहते हैं वहीं पे, पर वो अपने सब कुछ ठाकुर जी को समर्पित करके गुरु को, जैसे दामोदर दास संभलवारे, वो कितने बड़े, मतलब यूं तो धनी भी थे, उनको कोई धन की कोई कमी नहीं थी, पर वो कोई आसक्ति, उनको संसार में आसक्ति बिल्कुल नहीं थी। वो सब कुछ समर्पित करके वो रहते थे, ठाकुर जी की सेवा पूरे राजसी वैभव के साथ में करते थे। उन सब कुछ उन्होंने ठाकुर जी को ही समर्पित कर रखा था। तो वैसे वो अपने केवल निर्वाह मात्र के लिए संसार को बंद करते हैं और संसार को भगवत प्राप्ति का सहायक बना देते हैं। तो दामोदर दास संभलवारे की वार्ता में अपन ये बराबर देख सकते हैं कि वो संसार को भी उनने भगवत प्राप्ति का एक वो बता सहायक बना लिया, एक को साधन बना लिया भगवत प्राप्ति के लिए। महापुरुष भगवत चरणों को केवल अपने लिए तारक नहीं बना के अन्यों के लिए भी उद्धार करने तक वहां रुकते हैं। ये अपन आचार्य चरणों के ही प्रसंग से अपन समझ सकते हैं कि आचार्य चरणों को दो दो बार भगवान आज्ञा हो गई पधारने की, फिर भी आचार्य चरणों अपनी जो पूरा करना था आगे के जीवों के लिए, वो सुबोधनी आदि के लेखन का कार्य जो अधूरा था उसको वो जल्दी जल्दी पूरा करके आप वहां विराजे। तो ऐसे महापुरुष जो होते हैं वो केवल अपने लिए ही नहीं, पर वो अन्यों के भी उद्धार के होने तक वहां ठहरते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। तो इस प्रकार प्रमाण द्वारा जो सिद्ध होता है उस वो, कह के अब प्रमेय को कह रहे हैं अगले श्लोक में। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीममदभ्र सौहृदा भवत पदाम्भोरुह नावमत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। कहते हैं कि हे स्वयं प्रकाश स्वरूप, द्युमन जो शब्द दिया है, द्युमन का मतलब होता है स्वयं प्रकाश, जो अपने आप सेल्फ इल्यूमिनेटिंग। तो हे द्युमन, ये महान स्वयं इस महान एवं पार करने में कठिन ऐसे संसार को, भवार्णवम भीमम, जो भीम है, जो महान है और जो पार करने में कठिन है, सुदुस्तर है, ऐसे संसार सागर को स्वयं भली प्रकार से पार करके स्वयं समुत्तीर्य भव, वे सुहृदय वाले जन, अदब्र सौहृदा, मतलब ऐसे हृदय वाले जो अ, भक्त हैं, पर महापुरुष हैं, वो क्या करते हैं, भवत पदाम्बोरुह नावमत्र ते, वे आपके चरण कमल रूपी नौका को निधाय याता सदनुग्रहो भवान, वो यहीं पे छोड़ के जाते हैं आपके अनुग्रह से। वो केवल अपने लिए नहीं करते हैं, पर वो इस संसार सागर को तरने के लिए वो नाव भी यहीं छोड़ के जाते हैं, यानी वो एक मार्ग छोड़ के जाते हैं कि इस मार्ग से आओ तो संसार सागर को तर सकते हो। तो जैसे कोई क्रॉस कर ले नदी या समुद्र और फिर वहीं पे किनारे पे छोड़ दे नाव को, ताकि दूसरे कोई आए तो वो भी इसको पार कर सके, उस दृष्टि से। तो कहते हैं, अब यहां देखो, तादृशेन प्रमाणेन यत् सिद्धेति तत्प्रमायमाह स्वयं समुत्तीर्येति, उस प्रकार के प्रमाण से जो सिद्ध होता है उस प्रमेय को कहते हैं इस श्लोक के द्वारा तीर्णस्य स्थापनेनैव वत्सपदकरणात् संपूर्णानुवादे सुदुस्तरम भवार्णवम भीमम इत्युक्तम।
तरण के लिए नौका को छोड़ने का के द्वारा ही ये बता दिया कि इस दुस्तर संसार सागर को गोवत्स पद किस प्रकार बनाया है, कैसे बनाया है गोवत्स पद इसको, ये संसार सागर को। वो बताते हैं कि तरण के लिए नौका को छोड़ दिया, जिसको पार करना हो ये नौका, जैसे महाप्रभु जी पधारे, आपने ये संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय यहाँ पे भूतल पे छोड़ा है, कि जिससे उसका सहारा लेके जो है भक्त जो है वो भगवत चरणारविंद तक पहुंच सके। और इस योग रूपी प्रमाण से जो प्रमेय वो है मोक्ष। यहाँ पे जो अपन इसकी बात कर रहे हैं, अपन महाप्रभु जी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं योग रूपी प्रमाण की, जो स्मृतियों में जो बताए गए हैं उसके अनुसार योग जो है वो परम धर्म है। तो इस योग रूपी प्रमाण से जो प्रमेय है उससे क्या मिलता है, योग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वो प्रमेय है मोक्ष। मोक्ष यहाँ फल है, और साधन क्या है, वो संप्रदाय जो वो महापुरुष छोड़ के जाते हैं, वो संप्रदाय वो साधन है। योग रूपी धर्म करने से मोक्ष और संप्रदाय प्राप्त होते हैं। महापुरुष स्वयं इस संसार को तर जाते हैं और आपके चरण कमल रूपी नौका को यहाँ छोड़ के जाते हैं। समुद्र को पार करना वैसे ही बड़ा कठिन है, उस पे भी मकर आदि भयंकर प्राणियों के रहते ये और भी दुस्तर हो जाता है। समुद्र को, वैसे ही इतना बड़ा समुद्र, इसको पार करना बहुत कठिन है, और उसमें अगर ऐसे बड़े बड़े जलचर जैसे शार्क और ये सब जो किलर व्हेल्स वगैरह ऐसे सब होते हैं, तो वो तो और भी ज्यादा कठिन हो जाता है जब उसके अंदर ऐसे हो तो और फिर व्यसन, मृत्यु, जरा आदि अलौकिक, इस अलौकिक कार्य में यानी कि जो समाधि रूप कार्य बताया योग के लिए, तो वो सब अगर कोई करने बैठे तो उसमें व्यसन, मृत्यु, बुढ़ापा, ये सब चीजें कठिनाई डालते हैं। तो ये सब चीजें वो जो है वो इस अलौकिक कार्य को पूर्ण करने में जीव के सामर्थ्य का घात कर देते हैं। वो यहाँ बता रहे हैं कि सतोपि भीमो भयानक द्युम दुस्तर तत्रापि नक्रादिभिः कृत्वा सुदुस्तर व्यसन मृत्यु जरादिभिर अलौकिक करण सामर्थ्य घातकः स्वतोपि भीमो भयानक, अपने आप में भी वो भीम और भयानक है। द्युमन मिति संबोधनम चरण त्रिविध दोष निवारण समर्थ इति ज्ञापयति। ये जो द्युमन शब्द दिया कि स्वयं प्रकाश, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, ये जो बताया, उसके संबोधन से ये बता रहे हैं कि आपके चरण जो हैं वो त्रिविध दोष का निवारण करने में समर्थ हैं। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये सब तरह के दोषों का निवारण करने में, मतलब आप स्वयं प्रकाश हो, आपके चरण भी अपने आप में वो सामर्थ्य रखते हैं कि वो प्रमेय बल के द्वारा आप मतलब सबके दोषों का निवारण कर देते हैं। यथा सूर्यो अंधकारम सर्व जगत पूर्णम जाड्यम भयम च स्वतः एव निवारयति, तथा त्वच्चरण प्रसादात तेपि संसारम उत्तीर्णा। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो अपने आप ही पूरे जगत का अंधकार दूर कर देता है, और साथ में जड़ता, बुद्धि की जड़ता, भय, ये सब भी अपने आप दूर हो जाते हैं। प्रकाश होता है तो बुद्धि की जड़ता भी, अब जैसे अंधेरा है तो एक प्रकार की वो जड़ता मन में आ जाती है, एक वही जैसे अंधेरे में अपने को कुछ दिखता नहीं है बराबर, तो जो सही वस्तु रखी हो तो भी उसको, जैसे वहां पे अगर रस्सी पड़ी है तो भी उसको अंधेरे में अपन वो सर्प समझ लेते हैं। ये एक तरह से बुद्धि की जड़ता है। पर जैसे प्रकाश आ गया, लाइट हो गई, तो वो दूर हो जाता है, जो सही वस्तु है वो दिखाई दे जाती है, तो अपनी बुद्धि की जड़ता भी खत्म हो जाती है। तो
जाड्यम भयम च स्वतएव निवारयति। जो जड़ता है, जो भय है, वो अपने आप ही दूर हो जाता है सूर्य के अंधकार से। उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल सूर्य का प्रकाश हुआ और अपने आप सब दूर हो गया। तथा त्वचरण प्रसादात तेपि संसार उत्तीर्ण। तो आपके चरण कमलों की कृपा से वो भी संसार से उत्तीर्ण हो जाते हैं, तर जाते हैं। तर्हि कथम अन्येषाम उद्धार, का वा अन्येषाम उद्धारे तेषाम अपेक्षा। चलो वो तो तर गए, महापुरुष जो है वो तो तर गए, दूसरों का उद्धार कैसे होगा, या दूसरों के उद्धार के लिए उनसे क्या अपेक्षा। तत्परिहारार्थमाह अदभ्र सौहृदा इति। वो केवल अपने लिए नहीं करते, वो अदभ्र सौहृद है, यानी अदभ्र अच्छिद्रम सफलम सौहृदम येषाम, जिनका हृदयता, जो कंपैशन जिसको कहते हैं। तो सुहृदय, सुहृद होना यानी कि आप दूसरों के लिए आपके मन में दया का भाव है, कंपैशन है, उनको कहते हैं कि सुहृद। तो आपका सफल सुहृद है, आपके अंदर जो कंपैशन है वो सबके लिए है, और वो सबके लिए करते हैं। अनेन पूर्वमेव कृतम सौहृदम सार्थकम एव इति तेषाम अवश्यम उपाय करणम। तो वो, उन्होंने खुद ने जो उपाय देखा है, किया है, और उसको सार्थक होते देखा है, तो वो दूसरों के लिए भी वो उपाय करते हैं। तम उपाय माह भवत पदाम्बोरुह नावमिति। और वो उपाय क्या है, भगवान के, आपके चरण कमलों को नाव बना लेते हैं। तेषु उत्तीर्णेषु तद अनुसरणेनैव भूयान संसारो गत इति पोतरूपोऽपि पादः सुखदः सर्वप्रदर्शक। जो उत्तीर्ण हो गए हैं, जो पार पहुंच चुके हैं, उनके अनुसरण करने से ही जो बाद में आने वाले होते हैं वो संसार से पार हो जाते हैं उनका अनुसरण करने से। और वो पोत रूपोपि पाद सुखद सर्व प्रदर्शक, आपके चरण कमल जो है वो उनके लिए पोत बन जाते हैं, नाव बन जाते हैं, और सुखद हो जाते हैं, सर्व प्रदर्शक, वो सब बता देते हैं। तत्कृपया अनति गंभीरो अम्भोरुह नौका रूपो जाता समुद्रश्च नदी रूपो जाता। ये कह के वो बता दिया कि पहले के भी श्लोक में समुद्र बताया और जहाज बताया, अब इस श्लोक में नाव बता दी, और यहाँ पे नदी रूप बता दिया समुद्र को। वो कैसे, तो वो जहाज जो है वो चलाने वाले अलग होते हैं, और यहाँ पे अब क्योंकि वो दूसरों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, तो ये समुद्र भी नाव रूप हो जाता है। उनका संप्रदाय ही ऐसा, उनका पथ प्रदर्शन, उनका उपदेश ही ऐसा होता है कि ये संसार समुद्र भी नदी के समान हो जाता है, और वो सरलता से चला सके इसलिए नाव है वो। तो वो नाव से, मतलब जहाज को चलाना है और नाव को चलाना, कि एक संप्रदाय को चलाना और उसको फॉलो करना खाली। अपन तो, महाप्रभु जी, गोसाई जी ने ये जो संप्रदाय है वो स्थापित कर दिया, वो सारी मेहनत तो आपने कर ली, अपन तो केवल उनका अनुकरण कर रहे हैं, है ना। तो अपने लिए वो उतना जहाज चलाने जैसी बात नहीं है, अपने लिए तो वो नाव के जैसी है, नाव चलाने जैसी बात है। और अपने लिए वो समुद्र को पार करने जैसा नहीं है, क्योंकि वो सारी डिफिकल्टीज वो सब एंटिसिपेट करके क्या क्या करना है वो सब समझा के आचार्य चरण गोसाई जी सब पधारे हैं। तो अपन के लिए तो अब सिर्फ वो उनको फॉलो करना है, तो अपने लिए उतना कठिन नहीं है। तो अपने लिए वो नाव को चलाने जैसा है, सुखद है, और समुद्र भी नदी के रूप हो जाता है। तदाह भवत पदाम्बुरुह नावम इत्यत्रैव निवास निधाय याता। तो वो नाव को यहीं छोड़ के गए हैं, ताकि जो भी आए वो उसके ऊपर सवार होके वो अपने संसार सागर को पार कर ले।
ननु ते महता प्रयासेन भगवन्तम् आराध्य वशीकृत्य चरणमारुह्य सर्वं चरणे निवेश्य यातास् तद उपदेशिनस्तु न तद्विधा। प्रश्न बराबर है, शंका बराबर है। कोई ये पूछ सकता है कि भाई उन्होंने तो बहुत प्रयास किए और भगवान का आराधन किया, उनको अपने वश में किया, उसको आप ये तो बता नहीं रहे, लेकिन इसको अपन महाप्रभु जी के ही संदर्भ से समझने का प्रयास करो कि वो बहुत प्रयास किया और भगवान को आराधना करी, उनको वश में किया, चरण कमल का आश्रय लिया और सब चरणों में निवेशित करके वो करके रहे वो पूरा समय। वो जिनको उपदेश दे रहे हैं, ऐसे आज के जो जीव हैं वो तो वैसे नहीं है, तो वो कैसे पार करेंगे? तत् इति कथम तरणम भविष्यति, तो उनका आज के जीवों का तरण कैसे संभव होगा? तो इति आशंका है सदनुग्रहो भवान इति। आप सदनुग्रह, आपका सदनुग्रह है तो वो आज के जीव भी उनको बस फॉलो करके, उनके उपदेशों का बराबर पालन करके वो भी पार हो जाएंगे। सत्सु अनुग्रहो भवतः, यस्य, जिनका सब पे अनुग्रह है। जैसे महाप्रभु जी को आचार्य ठाकुर जी ने वचन दिया है कि आप जिनको अपने हाथ पकड़ के लाओगे उनको मैं कभी त्यागूंगा नहीं। तो वो जो रामानंद पंडित वाले प्रसंग को याद करो, वो दोष हो गया तो भी ठाकुर जी ने उनको छोड़ा नहीं। ठाकुर जी ने त्याग नहीं, महाप्रभु जी ने त्याग दिया, पर ठाकुर जी ने, श्री जी ने नहीं छोड़ा। तो ये सदनुग्रहो भगवान का अपन समझ सकते हैं कि भगवान कैसे हैं, सदनुग्रह है। सद पे अनुग्रह है जिनका। अपन आज भी, अपन कितनी भी भूल कर लो, सेवा में अपन पल पल पे भूल करते हैं। कहीं पे भी अपन ये नहीं कह सकते कि हम सेवा में हर प्रकार से परफेक्ट है, ऐसा नहीं कह सकते। फिर भी अपन जब भोग धरते हैं, राजभोग समर्पित करते हैं अपन, तो किनकी कहानी देते हैं? आचार्य चरणों की कहानी। और वो सब भूलों को बाजू में करके आज ठाकुर जी इतने कृपा करते हैं कि आचार्य चरणों की कहानी दी है तो स्वीकार करते हैं। वही पामे इसमें महाप्रभु साईं जी वल्लभाष्टक में कहते हैं, यह किमपि कथमपि क्वापि उपार्थम इच्छत यद स्ववदन कमले चारु हास्य करोति। ठाकुर जी हंसते हंसते उसको स्वीकार करते हैं, जो कहीं भी कैसे भी किसी प्रकार से जो कुछ भी समर्पित करता है उसको हंसते हंसते आप स्वीकार करते हैं। हंसते हंसते कहने का मतलब ये है कि कोई कंप्लेन बिना बहुत प्रसन्न होके वो स्वीकार करते हैं। ये भी नहीं कह रहे इन्होंने कहा है तो मुझे लेना पड़ेगा। अपन के जैसे लोग होते हैं, अपन ऐसा ही करते हैं कि भाई किसी लिहाज करके अपन करते हैं, लेकिन ठाकुर जी ऐसे नहीं है। ठाकुर जी कैसे हैं? सदनुग्रह है वो। उनका इतना, इनकी उन पे कृपा है कि आप इतनी कृपालु हो कि आप सबका, सबके दोष सहित स्वीकार करके भी आप उनका स्वीकार करते हो। अस्मिन अर्थे सम्मति रुकता है। तो ये सदनुग्रह भगवान कह के ये अर्थ बताया कि अगर कोई ये शंका करे कि भाई वो पहले के जीव, पहले के जो महापुरुष हो गए उनका कर लिया, आज के जीव कैसे हैं, उनका कैसे स्वीकार करते हैं, तो उनके ऊपर कृपा है, इसलिए उनका अनुकरण जो भी करेंगे उनका स्वीकार कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये बताया 31वें श्लोक में। अब इसके आगे का अपन आगे देखेंगे अगले सत्र में, रविवार को अगर हुआ तो। ठीक है, आज के इसमें कोई डाउट? हाँ, दंडवत जय जय। हाँ, एक मिनट यहाँ पे जो ऑफ